Good morning, students. Today we are going to start our new chapter of Geo Agriculture Practices. In this chapter, we are going to read about the factors that affect agriculture and types of farming. Types of farming are subsistence farming and commercial farming. बेटा subsistence farming के अंदर सेडेंट्री प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इन सब के बारे में रीड करेंगे. एंड कमर्शियल फार्मिंग में एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन फार्मिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. एग्रीकल्चर इज़ अ primary and oldest activity practiced by humankind. It is practiced in over 49% of the Earth's land surface and employs more than half of the world's population. What makes this activity so important? It provides. अब बेटा एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट एक्टिविटी है जो हमारी कंट्री के अंदर यूज़ की जाती है. ऑलमोस्ट 49% का अर्थ का जो पार्ट है, जो लैंड है, वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है. अब इस एक्टिविटी को ये इम्पॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि इट प्रोवाइड्स 90% ऑफ आवर फूड एंड बेवरेज रिक्वायरमेंट्स, द बल्क ऑफ आवर क्लोथिंग फाइबर, लार्ज अमाउंट्स ऑफ रॉ मटेरियल. इसीलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है. फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर. देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और फार्मिंग in different parts of the world. Some of these are discussed below. First is climate. Climate में temperature and rainfall, ये दोनों ही बेटा एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती हैं, फार्मिंग को अफेक्ट करती हैं पूरी तरह से. क्योंकि टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही मिनिमम कह सकते हैं हम, एवरेज होना चाहिए. ना तो बहुत ज़्यादा मिनिमम, ना ही बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो, एक एवरेज होनी चाहिए इनके. रिलीफ एंड ड्रेनेज. प्लेन्स आर मोर फेवरेबल टू फार्मिंग. प्लेन्स के अंदर फार्मिंग अच्छी तरह से होती है. नियरनेस टू अ गुड ड्रेनेज सिस्टम, और अगर मतलब किसी ड्रेनेज सिस्टम के नज़दीक होगा वो लैंड जिसमें फार्मिंग हो रही है तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा. सॉइल्स. मोस्ट क्रॉप्स नीड स्पेसिफिक सॉइल टाइप. सॉइल जो है, अब हर एक क्रॉप को बेटा अलग अलग तरह की सॉइल चाहिए होती हैं. ह्यूमन बींग्स. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर. टेक्निकल नो हाउ. ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं फार्मिंग को. अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम देखें तो 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. बेटा सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस the output is mostly for local requirements. There is only little surplus for trade. Some form of subsistence farming are. इस फार्मिंग के अंदर बेटा जो भी क्रॉप्स लगाई जाती हैं वो ट्रेड करने के पर्पज़ से नहीं ग्रो की जाती. वो सिर्फ जो लगाते हैं वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. अब देयर इज़ ओनली लिटिल सरप्लस फॉर ट्रेड. सम फॉर्म्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर सेडेंट्री प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेडेंट्री प्रिमिटिव फार्मिंग. इस फार्मिंग के अंदर बेटा एक ही प्लेस पर एक ही तरह की क्रॉप बार बार रोटेट करके लगाई जाती है और उनको ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, सॉइल यूज़ की जाती है, ह्यूमन वेस्ट का यूज़ किया जाता है ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती रहे. क्रॉप रोटेशन करके लगाई जाती है बेटा, मतलब जब वो उग जाती है तो उसको कट कर दिया जाता है, फिर उसी लैंड पर थोड़े टाइम बाद वही क्रॉप दोबारा लगाई जाती है. तो इससे जो उसकी फर्टिलिटी है सॉइल की वो बनी रहती है और इसके अंदर ह्यूमन पावर का ज़्यादा यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ इंटेंसिव फार्मिंग. बेटा ये वाली फार्मिंग जो है वो लार्ज ऐसे एरियाज़ में की जाती है जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होती है और स्मॉल फार्म्स होते हैं.
इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर बेटा लैंड को इतना ज़्यादा टिल किया जाता है, मतलब इतना ज़्यादा जोता जाता है, उसकी इतनी ज़्यादा खुदाई की जाती है कि हर मतलब स्क्वायर फुट ऑफ लैंड से ही के अंदर ही अच्छी मतलब कि जो फसलें होती हैं वो ग्रो होती हैं। अब इसमें बेटा प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ एम्प्लॉयड। अब इसके अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है, जहाँ पे अब जो ये क्रॉप्स होती हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर क्या किया जाता है कि साल में 1 या 2 क्रॉप्स उस पर ग्रो की जाती हैं अलग अलग। इट रिटर्न्स फर्टिलिटी। इससे क्या होता है कि उसकी फर्टिलिटी जो है ज़मीन की, सॉइल की, वो बनी रहती है, और वाटर की जो शॉर्टेज होती है ड्राई मंथ के अंदर, ये उसको बैलेंस भी कर देती है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं लैंड को यील्ड करने के लिए। नेक्स्ट इज़ शिफ्टिंग फार्मिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर बेटा इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, बिकॉज लैंड इज़ क्लियर्ड बाय स्लैशिंग ट्रीज एंड बुशेस एंड बर्निंग द रिमेनिंग वेजिटेशन। अब मतलब जो ट्रीज़ और बुशेस होती हैं वहाँ पे उनको बर्न करके जला दिया जाता है जितनी वेजिटेशन होती है। आफ्टर बर्निंग द एशेज़ ऐड पोटाश टू द सॉइल। अब जब वो जलाई जाती हैं तो वो सॉइल के अंदर पोटाश ऐड कर देती हैं। द सीड्स आर देन सॉन आफ्टर द रेन्स। और रेन के बाद जो है उसके अंदर सीड ग्रो किया जाता है। क्रूड फार्मिंग मेथड्स आर इम्प्लीमेंट सच एज sticks, hoes, picks and mackets are used. Farmers supplement their food supply by hunting, food gathering and fishing. Some keep a few poultry and goats. बेटा जो फार्मर्स होते हैं वो अपना खाने का सामान जो होते हैं वो हंटिंग करके, फूड गैदरिंग करके या फ़िशिंग करके उसको गैदर करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग या फिर गोट्स को पालते हैं। द प्रोड्यूस इज़ यूज फॉर फैमिली कंजप्शन। एनी सरप्लस इज़ सोल्ड और एक्सचेंज्ड विद इन द विलेज कम्युनिटी इटसेल्फ। अब ये क्या करते हैं, ये वाले जो प्रोड्यूस मतलब खुद जो ग्रो करते हैं वो खुद की फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए ही करते हैं। डिफरेंट नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। कंट्री वेनेजुएला, नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन कॉन्यूको, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया लडांग, थाईलैंड तमराए, श्रीलंका, चीना, वियतनाम रे, सेंट्रल अमेरिका मिल्पा, कोंगो, मसोल, म्यांमार हुमा, इंडिया झूम, बेवर्ड और पोडा। द फिलीपींस में कैनगिन। अलग अलग कंट्रीज़ में इस कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है।